नमो हरिहरताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापकचित्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान गे विभाग अधिकार, जिसमें गाथा क्रमांक 174 174 नंबर की गाथा चल रही है। और भाव चल रहा है कि जिस प्रकार यह जीव जानता और देखता है, अर्थात जिस प्रकार जानने और देखने में कोई बाधा नहीं, किसको? इस विश्व अमूर्तिक होते हुए जीव को मूर्तिक पदार्थों को जानने देखने में कोई बाधा नहीं है, उसी प्रकार इस अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक द्रव्य कर्मों से बंधने में भी कोई बाधा नहीं। कि कैसे बाधा नहीं है? कि वह बंध का स्वरूप किस प्रकार है, उसका भाव यहाँ पर बताते हैं। 174 175 और 176 नंबर की इन गाथों। 461 नंबर का पेज है, गाथा 174 है। पहले गाथा पाठ पढ़ेंगे, फिर कल जहां तक टीका पढ़ी थी उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं रुवादि रुवादि एहिम रही दो पेक्षदि जानादि रूमादिमी दवाणी गुणी यजधा तह बंधो तेन जानी यथा अरूपी जीव देखता और जानता रूपी को। यथा माने जैसे, है ना। तथा अमूर्तिक जीव मूर्त से बंधे हैं ऐसा जानो, वैसे ही अमूर्तिक जीव मूर्त से बंधता है, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। जो इसका मूल भाव है वह हमने कल समझा था। आगे की टीका को यहाँ पढ़ते हैं। पेज नंबर 462, 462 नंबर का पेज है। ठीक, सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ क्या कहते हैं? संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है ना। पढ़ लेते, सेकंड पैराग्राफ दोबारा पढ़ लेते ताकि कनेक्ट हो जाए। यहाँ कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि यह अरूपी का रूपी के साथ बंद होने की बात अत्यंत दुर्घट है। दुर्घट है माने माने कोई इतनी मुश्किल है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। या वो उस बात को हम घटित ना कर सके, सिद्ध ना कर सके, सरल ना कर सके, समझा ना सके, ऐसी कोई दुर्घट बात नहीं है। दुर्घट माने जैसे कहते हैं ना लोक में दुर्घटना, तो दुर्घटना कैसा? अरे
कि नहीं होना था और हो गया, ऐसा। दुर्घटना किसको कहते हैं? ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी परंतु हो गई। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि जो नहीं होनी चाहिए थी और हो गई। समझ में बात नहीं समझी? अर्थात ये कोई दुर्घटना थोड़ी है कि वो अचानक से हो गई, बाय मिस्टेक हो गई, बाय चांस हो गई। होना तो नहीं चाहिए था बट हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो कैसा है? तो ये तो स्वभाव है, ये तो स्वरूप है। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें क्या आपत्ति है? किसमें? कि ऐसा भी नहीं है कि यह बात अत्यंत दुर्घट है। कौन सी? अरूपी का रूपी के साथ बंध होना। तो इसको हम सरल रूप से, दृष्टांत रूप से समझाते हैं। और दृष्टांत के रूप में उन्होंने क्या लिया? एक बालक लिया और एक बालक का पिता लिया, एक समझदार व्यक्ति लिया। आबाल और गोपाल, गोपाल माने समझदार, आबाल माने बालक, ना समझ। और ना समझ और समझदार व्यक्ति को दो बैल दिए। ना समझ व्यक्ति यानी कि उस बच्चे को, बालक को खिलौने रूपी बैल दिया, मिट्टी का बैल। और एक समझदार व्यक्ति को यानी समझदार पिता को असली बैल। और ये उदाहरण देकर ये बात समझाते हैं। यथा बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को अथवा सच्चे बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं। जिस प्रकार किसी जीव ने किसी पदार्थ को जाना, जैसे बच्चे ने बैल को जाना, पिता ने बैल को जाना, तो किसी चीज को जानने से कोई संबंध क्रिएट होता नहीं है, उसको ज्ञान के संबंध तो कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन ज्ञान के संबंध जैसा कोई संबंध नहीं है, बस जानते हैं, बस इतना संबंध है। समझ नहीं बात? समझ। तो हम जैसे सड़क से गुजरते हैं तो हजारों चीजें देखते हैं, लाखों चीजें देखते हैं, तो उनसे हमारा कोई संबंध थोड़ी जुड़ जाता है। कि किसी को जानने देखने से कोई संबंध होता हो, ऐसा नहीं है। तो बालक पिता के बैल को भी जानता और देखता है, और अपने बैल को भी जानता और देखता है, उस मिट्टी के खिलौने को। इसी प्रकार पिता उस मिट्टी के खिलौने को भी जानता और देखता है, और अपने बैल को भी जानता और देखता है। तो मात्र जानने देखने से तो कोई संबंध हो जाता नहीं है। फिर क्या कहते हैं? तथापि ऐसा होने पर भी क्या होता है? विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है, अर्थात ज्ञान का जो उपयोग है, ज्ञान उपयोग है, वह जिसको विषय कर रहा है, अर्थात जिसको टारगेट कर रहा है, ऐसा बैल जिसका निमित्त है। माने ज्ञान जिस बैल को जान रहा है, तो ज्ञान के जानने में, फोकस होने में वो बैल क्या हुआ? निमित्त हो गया। ठीक, निमित्त है। ऐसे उपयोगारूढ़, अर्थात उपयोग की एकाग्रता, फोकस, वृषभाकार, अर्थात उपयोग में, ज्ञान में बनने वाला जो बैल है, जानने, ज्ञान के जानने में आया जो बैल है, तो ज्ञान ने उसका क्या बनाया? ज्ञान में ज्ञाकार बनाया। ठीक है ना? प्रतिभास का अर्थ होता है जानना। आगे की गाथा में उसको प्रतिभास स्वरूप कहेंगे। सहज जानन भाव को प्रतिभास कहते हैं। देखो, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि पहले ज्ञान है, फिर एक वस्तु है, फिर उस वस्तु को ज्ञान जानता है, फिर ज्ञान में उस वस्तु का ज्ञाकार बनता है। समझ में बात? और फिर वो ज्ञाकार नहीं, ज्ञानाकार ही है, और ज्ञान ने उस ज्ञानाकार को यानी ज्ञाकार को जाना और देखा। इतना कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं। देखो, जैसे तुम आंख से किसी वस्तु को देखते हो लोक में, तो उसकी छवि आंख में पड़ती है। तो तुम ऐसा थोड़ी सोच देखते हो कि पहले मैंने उस चीज को देखा, फिर उसकी छवि मेरी आंख में बनी, और फिर मैंने अपनी आंख में बनी हुई छवि को देखा। ऐसा ऐसा ऐसे थोड़ी करते हो। सिंपल है भाई, मैं देखता हूँ, और उसमें कोई भ्रम भी नहीं है कि वो मेरी आंख में प्रवेश कर जाती है या मेरी आंख उस वस्तु में प्रवेश कर जाती है, ऐसा कोई भ्रम भी नहीं है। और मैं आंख से देखता हूँ, ऐसा भी कोई भ्रम नहीं है। आंख वस्तु को देखने से मलिन होती है क्या? है कि ऐसा कोई भ्रम नहीं है हमें। और आंख वस्तु को देखने पर वो वस्तु आंख में प्रवेश कर जाती है क्या? ऐसा भी कोई भ्रम नहीं है। और आंख में वस्तु की छवि दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती? कि दिखाई देती है। और उस छवि का निमित्त कौन होता है? कि निमित्त वो वस्तु होती है। और उस छवि को बनने की योग्यता किसकी होती है? कि उस आंख की होती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो जैसा उसमें इतना बुद्धि लगाते हो क्या कि वो छवि है, फिर वो आंख में झलकी, और फिर उसका ज्ञाकार बना, और फिर मैंने उसको जाना, और ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल साइंस है, सरल। ऐसे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ज्ञान उसको देखता है। ठीक। और ज्ञान उसको, ज्ञान के वस्तु जानने में वो वस्तु आई, तो वो वस्तु क्या हो गई? निमित्त हो गई। देखो, इसको इस तरीके से भी समझो। जैसे केवल ज्ञान किसको जानता है? अस्थि को जानता है या नास्ति को जानता है? कि अस्थि नास्ति दोनों को जानता है। नास्ति को नास्ति नहीं है इस रूप से ही जानता है, और अस्थि को है उस रूप से जानता है। तो हम अस्थि की अपेक्षा से समझते हैं। तो जो है उसको जानता है या नहीं जानता है? जैसे सुमेरु पर्वत को जानता है, तो हाँ जानता है। तो कैसा जानता है? कि जैसा सुमेरु पर्वत है वैसा जानता है। तो केवल ज्ञान के जानने में जो सुमेरु पर्वत आया,
तो वो सुमेरु पर्वत क्या कहलाएगा कि निमित्त कहलाएगा। किसका? केवल ज्ञान के जानने में आने वाला जो सुमेरु पर्वत है उस ज्ञान का। और जो असली का सुमेरु पर्वत है वह सुमेरु पर्वत क्या कहलाएगा कि ज्ञान में जानने में आने वाले उस सुमेरु पर्वत का निमित्त कहलाएगा। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? क्या कहा? असली सुमेरु पर्वत ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान के जानने में जो वस्तु आई वो वस्तु क्या हो गई? ज्ञान के लिए, जानने में आने वाले ज्ञान के लिए निमित्त रूप हो गई। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या कहा? एक परमित्व है और एक प्रमाता है। तो प्रमाता के ज्ञान में जानने में जो परमित्व भाव वाली वस्तु आती है वो क्या कहलाती है? निमित्त कहलाती है। पकड़ में आई? कोई मुश्किल है इसके अंदर? है कि कोई मुश्किल नहीं? ऐसी बात यहाँ कहा। तो उन्होंने कहा कि उपयोगारूढ़ अर्थात उपयोग के फोकस के कारण या उपयोग में बना हुआ वो जो वृषभाकार अर्थात बैल का आकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। क्या कहा? ज्ञान ने देखने में आने वाला वो बैल और वास्तव में खड़ा हुआ वो जो बैल है वो ज्ञान के जानने में जो आया, ऐसा इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है कि व्यवहार साधक संबंध है अर्थात निमित्त संबंध है कि वह बैल सच्ची में है तो ज्ञान के जानने में आ रहा है। और बैल नहीं होता, बैल की जगह गधा होता तो गधा जानने में आता। धोबी के पास बैल नहीं, कुत्ता होता है या गधा होता है ना? तो धोबी गधे को जानता है। समझना मेरी बात को, समझे ना? माने जिसके पास जो वस्तु होगी या जिसके सन्निकट जो वस्तु होगी वह उस वस्तु को जानेगा और देखेगा। तो जानने और देखने में वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाएगी? निमित्त कहलाएगी। जैसे आप बताओ सुमेरु पर्वत कैसा है? देखा तुमने कभी? देखा तुम में से किसी ने? बोलो। कि हो सकता हो भैया कभी देखा हो, पर फिलहाल तुम्हारी स्मृति के आधार से हमने वह सुमेरु पर्वत देखा नहीं है। तो तुम जानते हो कैसा है? कि अगर हम आगम आदि के शास्त्र आदि के माध्यम से समझें तो भले ही कह सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं कैसा है, लेकिन यदि आप हमसे प्रत्यक्ष पूछो तो हम नहीं जानते कैसा है। बात समझ में नहीं आ रही है? तो हमारे ज्ञान में सुमेरु पर्वत जानने में क्यों नहीं आया? कि वो हमारे सामने नहीं है उपस्थित, इसलिए नहीं आया। समझना ध्यान से। तो उपस्थित होता इसलिए जानने में आता तो कर्ता कर्म संबंध हो गया ना? कि नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं हुआ। ये उपस्थित है और जानने में आया, इस संबंध का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में बात नहीं समझ में? बस इतनी सी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। लोक में क्या भ्रम है कि वस्तु है इसलिए ज्ञान है तो वो कर्ता कर्म संबंध जोड़ते हैं। और जैन दर्शन क्या कहता है कि वस्तु का ज्ञान होने पर वस्तु और ज्ञान के बीच में कौन सा संबंध है? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कोई मुश्किल है? लगे मुश्किल तो बताना और सरल करेंगे। ठीक, अब यहाँ कहते हैं तो क्या कहते हैं? संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। अवश्य है क्या कहना चाहते हैं वहां पर ये कहकर कि हाँ भाई ये बात तो हम डिनाई नहीं करेंगे ना। क्या डिनाई नहीं करेंगे? कि ज्ञान दर्शनमयी उस बालक या उस आबाल या गोपाल के ज्ञान में वो जो बैल जानने में आ रहा है, जानने में आने वाला वो बैल उस ज्ञान के लिए क्या हो गया? साधक संबंध निमित्त रूप से अवश्य है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन निमित्त हो जाने से कोई बंध जाए, कर्ता कर्म संबंध हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? इसी प्रकार, इसी प्रकार माने जितना आपने ज्ञान अधिकार में ज्ञान का स्वभाव समझा था ना, जानने और देखने का, वो सारा उन्होंने उस एक लाइन के अंदर रिकॉल करा दिया आपको कि ज्ञान दर्शन के जानने में आने वाला संबंध और वो व्यवहार संबंध है आदि आदि कहकर। ठीक, आगे चलते इसी प्रकार। अब मेन मुद्दे की बात जो इस गाथा में समझानी है कि आत्मा अरूपित के कारण स्पर्श शून्य है। अर्थात आत्मा में स्पर्श आदि गुणों की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है? अरूपित्व भाव वाला है। जिस प्रकार आत्मा जानने और देखने में रूपित भाव वाला नहीं होने पर भी कैसा था? अमूर्तिक होता हुआ भी अपनी ज्ञान शक्ति से जानने की योग्यता रखता है, उसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से कैसा है? अरूपी है, अर्थात उसमें स्पर्शादि गुण नहीं पाए जाते। ऐसा होने पर भी इसीलिए उसका पुद्गल कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। ठीक है ना? माने दो पुद्गल द्रव्य आपस में जिस प्रकार से बंधेंगे, इस प्रकार से आत्मा पुद्गलों के साथ बंधे, ऐसा तो उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा के पास स्पर्शादि गुण भी नहीं है। ठीक, चलो जी। लेकिन तथापि ऐसा होने पर भी, ठीक है ना, पहले क्या समझाया? ज्ञान के संबंध समझाया कि जैसे अमूर्तिक होता हुआ आत्मा मूर्तिक पदार्थों को जानता है, वो सिस्टम समझा दिया, याद करा दिया आपको। इसी प्रकार अब ये समझो, क्या समझो?
कि ये बात तो पक्की है कि आत्मा के पास स्पर्श नाम का गुण नहीं है। क्योंकि आत्मा के पास स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए वह रूपी पदार्थों के साथ बंधेगा भी नहीं। परंतु तथापि, ठीक, एक अवगाह्य रूप से रहने वाले, क्या मतलब, कि वो जो एक क्षेत्र अवगाहन रूप से रहने वाला संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है। अब ये भी थोड़ा पेचीदा है, आगे इसका डिटेल भी करेंगे अगर आपने आगे की टीका और गाथा पढ़ी हो। एक अवगाह्य रूप माने जैसे आत्मा आकाश के जिस प्रदेश में रहता है, आत्मा के साथ उसी प्रदेश में रहने वाले जो जड़ कर्म है, ठीक। तो खाली जड़ कर्म ही रहते हैं क्या, धर्म अधर्म भी तो रहते हैं, काल भी तो रहता है, आकाश का प्रदेश भी तो रहता है, समझे नहीं समझे, उसी एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध के साथ। लेकिन आकाश के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध नहीं जोड़ेंगे, धर्म के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध नहीं जोड़ेंगे, अधर्म के साथ, काल के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्या कारण है इसका, क्यों नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि अन्य पदार्थों के जो प्रदेश हैं वो तो फिक्स हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं, यहाँ से वहां नहीं होते। लेकिन गमन की शक्ति वाला जो यह जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है, यह पुद्गल आदि और जीव आदि गमन करने पर जहां जहां जीव गमन करता है और जिस जिस प्रकार से गमन करता है, यह जड़ कर्म जो इसके साथ बंधन रूप से उपस्थित है, जिसको हम एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध के भाव से समझेंगे 8 कर्म, ये उस जीव के साथ क्या करेगा, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा। माने जब गति बदलेगा तो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म भी इस जीव के साथ जाएगा। समझ में बात नहीं समझी। अपितु यह जीव इसी संसार में एक जगह से दूसरी जगह गति बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा, तो भी वे जड़ कर्म इसके साथ निमित्त रूप से क्या होंगे, बंधन रूप से एक क्षेत्रावगाह भाव को छोड़ेंगे नहीं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कि आकाश के उन प्रदेशों की बात कर रहे हैं जहां जहां जीव के प्रदेश मौजूद रहे और उसी समय उसके साथ बंधन रूप से रहने वाले, एक क्षेत्रावगाह रूप से रहने वाले जड़ कर्म भी मौजूद रहे। हम उस एक क्षेत्रावगाह संबंध की बात कर रहे हैं। क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, है ना। अब ये भूमिका मैंने आपको पहले इसलिए बता दी, आप आगे पढ़ोगे तो और सरल हो जाएगी बात। तो यहाँ क्या कहते हैं, तथापि ऐसा होने पर भी एक अवगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त हैं, किनके निमित्त हैं ये कर्म रूपी पुद्गल, किसके निमित्त है, कि उपयोग में होने वाले राग द्वेष भावों के निमित्त है। क्या कहते हैं, उपयोग में अर्थात ज्ञान में, ज्ञान में होने वाला जो राग और द्वेष का परिणाम है, ज्ञान माने जीव कहो, जीव का जो राग द्वेष रूपी परिणाम है, उस जीव के राग द्वेष रूपी परिणाम में कौन निमित्त है, तो कहते हैं 3 प्रकार के कर्म है। जो भाव कर्म है उसका कर्ता जीव को बनाया, उस भाव कर्म का जो निमित्त संबंध है वो किसके साथ है, कि वो 9 कर्मों के साथ नहीं परंतु 8 कर्मों के साथ, कर्म बंध भाव के साथ है, द्रव्य कर्म के साथ है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, यानी द्रव्य कर्म का जब उदय होगा तब क्या कहा जाएगा, कि जीव को राग द्वेष परिणाम हुआ ऐसा कहा जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, क्या कहा, फिर समझाता हूँ, इसका एक और लॉजिक से समझाता हूँ, कि इस लोक में जब जब जीव राग द्वेष परिणाम रूप परिणमित होगा, जब जब, तब तब द्रव्य कर्म का उदय उसमें निमित्त रूप से उपस्थित होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य कर्म उपस्थित ना हो और जीव में राग द्वेष रूपी परिणाम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई बात समझ में। इसलिए उन दोनों के साथ तो क्या संबंध हो गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। लेकिन बाहर में वस्तु उपस्थित हो चाहे ना हो, समझे, तो भी राग द्वेष हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे समक्ष सामने बिल्कुल सीता खड़ी है उपसर्ग करने के लिए, तो भी रामचंद्र जी को राग द्वेष नहीं हो रहा, और सीता है ही नहीं, रावण उठा के ले गया लंका में, तो भी रामचंद्र जी याद कर करके दुखी हो रहे, रो रहे हैं। अभी तो ज्ञानी की बात है, अज्ञानी को भी तो देखो ना, लोक में वस्तु हो चाहे ना हो, नहीं होती तो कल्पना करके रोता है, अपितु भूतपूर्व भूतकाल में उसको याद करके रोता है, अपितु भविष्य काल में देख की कल्पना करके रोता है ना। और क्या होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वस्तु सामने ही हो, समक्ष ही हो, तो भी राग द्वेष नहीं होता है। तो क्या सिद्ध होता है इससे, कि जो लोक में उपस्थित वस्तु है, पदार्थ है, वो तो राग द्वेष का कारण नहीं है, उसके साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। क्यों, निमित्त नैमित्तिक संबंध कब हो, जब वस्तु हो बाहर में और भीतर में राग द्वेष अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। लोक में कितनी सारी वस्तुएं ऐसी है जिन्हें देखकर किसी को राग होता है, किसी को द्वेष होता है और किसी को कुछ नहीं होता है।
एक ही वस्तु को देखकर किसी को राग होगा, उसी वस्तु को देखकर किसी को द्वेष होगा, और उसी वस्तु को देखकर किसी को ना राग होगा ना द्वेष होगा। ऐसा होता है नहीं होता है? लेकिन सत्ता में पड़ा हुआ जो जड़ कर्म है, एक क्षेत्र अवगाह रूप से जीव के साथ बंधन रूप जो जड़ कर्म, उसका उदय आने पर, राग या द्वेष रूपी कर्म का उदय आने पर नियम से उस जीव को राग और द्वेष रूप परिणाम होता ही होता है। या इसको थोड़ा ट्विस्ट करके बोलते हैं, उल्टा करके बोलते हैं कि जब जब जीव को राग द्वेष परिणाम होता है, तब तक वह सत्ता में पड़ा हुए जड़ कर्म का उदय निमित्त रूप से अवश्य ही होता है। आपने पढ़ा होगा मूषमा प्रकाशक में, नो कर्मों को देखकर जीव भाव कर्म करता है, भाव कर्मों से जीव को द्रव्य कर्म बनता है, फिर द्रव्य कर्म के उदय से जीव को भाव कर्म होता है, नो कर्मों की प्राप्ति होती है, और उन्हें देखकर फिर से द्रव्य कर्म का बंधन होता है। फिर वो प्रश्न उठता है, इतने तरह से दोष आदि का प्रश्न उठता है ना। तो वह सबका समाधान हम जानते हैं, परंतु यहाँ क्या कहते हैं कि जीव को जो राग द्वेष हुआ, उस राग द्वेष का जो निमित्त कारण है वो कौन है? कि ना तो वह बैल है, समझना, जो बैल है ना, जो ज्ञान जिसको जान रहा है, वो नहीं तो कौन है? एक एक शत्रह अवगाह रूप से जो जड़ कर्म बंधा है जीव को, द्रव्य कर्म, वो द्रव्य कर्म इस जीव के राग द्वेष होने में निमित्त भूत है। निमित्त, कर्ता कर्म नहीं। कर्म के उदय के कारण यदि जीव को राग द्वेष हुआ, ऐसा कर्ता कर्म संबंध मानेंगे, तो यह जीव तीन काल में भी कर्म आदि का अभाव कर पाएगा नहीं। समझ में बात? नहीं समझ में? फिर इसको और सरल करते हैं कि जब जब मुझे बुखार होगा, तब तब थर्मामीटर में बुखार आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुखार ना हो और थर्मामीटर में बुखार आ जाए। समझ में बात? थर्मामीटर में बुखार कब आएगा? जब मुझे बुखार होगा तब ही आएगा। लेकिन थर्मामीटर के कारण मुझे बुखार हुआ है, ऐसा नहीं। आई बात समझ में? ऐसे ही जब जब जीव के राग द्वेष परिणाम होंगे, तो उसमें जड़ कर्म क्या होगा? कर्म का उदय निमित्त होगा। फिर सुनो ध्यान से, फिर सुनो ध्यान से, क्या होगा? निमित्त होगा, कर्ता कर्म संबंध नहीं। समझे नहीं समझे? और वो निमित्त रूप से कर्म का उदय, निमित्त कब कहलाता है? जब जीव ये राग द्वेष रूप परिणमित होता है, तब कहलाता है। पकड़ना। परंतु कैसा निमित्त? कि जिसके हुए बिना राग द्वेष होंगे नहीं, और जिसके अभाव में राग द्वेष होंगे नहीं। पकड़ में बात? माने वह होगा तो राग द्वेष होंगे, और वह नहीं होगा तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। ऐसा होने पर भी संबंध क्या है? निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म नहीं। ये समझना है थोड़ा सा। ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओगी। आती भैया है समझ में दोबारा बात क्या समझाना, तुमको? नेट पे लग हाँ, गया था। जो कर्म का उदय है, कर्म के उदय के कारण जीव को मोह, जैसे मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि है, सीधा सीधा उदाहरण है। ठीक? तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव का मिथ्या दृष्टि होना, तो उस मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय और जीव का मिथ्यात्व, यानी जीव का मिथ्या दृष्टि, इसको कहते हैं द्रव्य मिथ्यात्व, और एक को कहते हैं जीव मिथ्यात्व। ठीक? टेक्निकल लैंग्वेज में। तो क्या कहा कि द्रव्य कर्म के मिथ्यात्व रूपी द्रव्य कर्म का उदय और उसी समय जीव का मिथ्या दृष्टि होना, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कि द्रव्य कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि है, ऐसा संबंध नहीं है। परंतु कैसा संबंध है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो प्रकार का होता है। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का होता है? कि एक तो ऐसा होता है कि कार्य हो तो निमित्त पर आरोप आवे, और एक कैसा होता है कि जिसके होने पर कार्य होगा ही होगा, परंतु वह कार्य का कर्ता नहीं होगा। क्या कहा? कुछ समझ में? बात नहीं समझ में? यानी द्रव्य कर्म का उदय हो और जीव मिथ्या दृष्टि ना हो, ऐसा तो तीन काल में नहीं होगा। लेकिन द्रव्य कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि हो, तो ऐसा भी कर्ता कर्म संबंध नहीं। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है? हाँ, कि हमने तो पहले पढ़ा ही नहीं था, ऐसा भी निमित्त होता है? कि हाँ, ऐसा भी निमित्त होता है। लोक में एक निमित्त ऐसा है जिसके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आती है समझ में? बात नहीं समझ में आती? और कार्य हो जावे तो होने का आरोप उस पर आ जाता है।
लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है कि है तो निमित्त नैमित्तिक ही, लेकिन द्रव्य कर्म का तो उदय हुआ नहीं और जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, अथवा द्रव्य कर्म का उदय था और जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो कर्ता कर्म संबंध लगता है ना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में क्या नहीं होता कभी भी, कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं। समझे? इसीलिए जो मूल निमित्त है वो कौन है, वो द्रव्य कर्म का उदय है। मूल निमित्त कौन नहीं है, बाह्य वस्तु लोक में मूल निमित्त रूप से नहीं, कि आमुक पदार्थ को देखकर मुझे राग द्वेष होता है, इस संसार को देखकर मुझे राग द्वेष होता है, लोक की वस्तुओं को देखकर मुझे राग द्वेष होता है, इसलिए मैं इस संसार को जानना और देखना ही नहीं चाहता। कुछ बात समझे नहीं? तो क्या कहते हैं कि भाई जानने और देखने से राग द्वेष नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कहां से जोड़ा उसको, बंध को, कि जानना देखना और राग द्वेष रूप से बंद होना। कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ? कि जानता देखता है उसमें कोई बाधा है क्या, कि कोई बाधा नहीं है। बोले बंधने में भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन लेकिन क्या, अब सुन, तथापि ऐसा होने पर भी एक अवगाह रूप से रहने वाले, बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है ना? ये बेसिक बात, बेसिक है पर मजबूत, एकदम ऐसी सैद्धांतिक बात है कि अगर स्किप हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखना, तथापि एक अवगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त है, कौन से कर्म पुद्गल निमित्त है, वो वाले कर्म पुद्गल निमित्त नहीं है जो मेरी सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर अर्थात जिनका मेरा और एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं है, अर्थात जो मेरे साथ बंधन रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं, उनका नहीं, किनका, जिनको हमने बंधन रूप से स्वीकार किया है, ऐसे कर्म पुद्गलों का, जिसको हमने एक क्षेत्र अवगाह संबंध से समझाया, ठीक, वे निमित्त हैं। ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेष आदि भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। कौन से व्यवहार का साधक अवश्य है, कि जीव का जो राग द्वेष रूपी परिणाम है, वह राग द्वेष रूपी परिणाम किसका, द्रव्य कर्मों के साथ इस जीव के एक क्षेत्रावगाह संबंध होने का व्यवहार साधक अवश्य। समझ में आती बात, नहीं समझ आती, नहीं समझ आती, फिर समझाता हूं। उन्होंने क्या कहा कि जड़ कर्म जीव को बांधे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होने पर भी जड़ कर्म और जीव का एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध जो होता है, उस एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध को ही बंध हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने में जो निमित्त है वो कौन है, जीव का परिणाम है। कौन सा परिणाम है, कि जीव का राग द्वेष परिणाम है। यदि जीव का यह राग द्वेष परिणाम ना हो तो जड़ कर्मों के साथ एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है वह भी ना हो। और ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, प्रबल निमित्त नैमित्तिक संबंध, कैसा निमित्त नैमित्तिक, जो मानो ऐसा हो कर्ता कर्म संबंध जैसा, कि जीव के परिणाम से पुद्गल कर्मों से जीव बंधता है, कहेंगे तो ऐसा ही ना। लेकिन मूल सिद्धांत क्या है, कि जड़ कर्म किसको नहीं बंधता, जीव को नहीं बंधता। किसको बंधता है, कि रजकण तो पुद्गल की रजकण तो कर्म परमाणु तो किसके साथ बनते हैं, पुद्गल के साथ ही बनते हैं, है ना। इस पर शादी गुण है ना, तो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म परमाणु है वो अन्य कर्म परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कर्म परमाणु आकर किससे जाके बंधते हैं, कि कर्म परमाणु जाकर कर्मों से ही बंधते हैं, पुद्गल परमाणु आकर पुद्गल से ही बंधते हैं। और जीव के साथ क्या होता है, कि जीव के साथ तो पुद्गल परमाणु का एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होता है, बंध बंधन रूप नहीं होता है, बंध बंधक संबंध नहीं होता है। समझ में बात? और ये जो एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध को हम बंध बंधक संबंध कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने का जो कारण है, निमित्त कारण, वो कौन है, वह जीव का अपना राग द्वेष परिणाम है। आती है बस समझ में? और फिर उस राग द्वेष परिणाम के होने में निमित्त कारण कौन है, कि कर्म का उदय निमित्त कारण है। और कर्म के उन पुद्गलों को आने में कौन कारक है, कि जीव का राग द्वेष परिणाम है। कुछ बात समझ में आ रही है, सैद्धांतिक बात समझ में आ रही है? और सरल भाषा में क्या कहेंगे, कि जीव परिणाम करता है तो कर्मों से बंधता है, कहेंगे उसको ऐसा, कहेंगे कैसा, कि जीव परिणाम करता है तो कर्मों से बांधा जाता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, कि कोई किसी को बांधता नहीं है,
पुद्गल का आश्रव पुद्गल में होता है और जीव का परिणाम जीव में होता है, और जीव के परिणाम और पुद्गल के आश्रव में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण क्या होता है कि जड़ कर्म और जीव का एक क्षेत्रवगाह संबंध होता है, ना कि बंध बंधक संबंध होता है। क्लियर हो गई बात है? थोड़ी सी दार्शनिक हो गई, लेकिन समझने वाली बात है, मूल बात समझने वाली है। अब इसको भावार्थ के रूप में यहाँ पर कहा है, वो भावार्थ हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर तात्पर्य वृत्ति से पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं कि आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कैसे बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा है कि, क्या कहा है, आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थों को कैसे जानता है। तो पहले उन्होंने जानने की बात कही, तो जैसे वह मूर्तिक पदार्थों को जानता है उसी प्रकार मूर्तिक पुद्गल कर्मों के साथ बंधता है। सिंपल सी बात है ना। तो कहते हैं कि वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध ना होने पर भी, सच्ची बात तो यही है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है ना। ना था, ना है, ना हो सकता है। सम्यक दृष्टि की तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि का भी नहीं हो सकता, किसी भी जीव का नहीं हो सकता। लेकिन इसमें इसमें जो मूल बात समझने वाली है इन गाथाओं में, ठीक, वो क्या समझने वाली है? हम्म कि राग द्वेष होता है और उस राग द्वेष का कर्ता जीव है, और जीव वो राग द्वेष करता है तो जड़ कर्मों के साथ एक क्षेत्रवगाह संबंध होता है। आती है बात समझ में? ठीक है ना। दादा एक किस्सा सुनाते थे इसके विषय में कि गुरुदेव के समक्ष ही, मैंने समक्ष इन सेंस नॉट एग्जैक्टली उनके सामने, बट उस धारा के जो विद्वान थे, तो उस समय क्या प्रचलन हो गया था बहुत विश्व लेवल पर, कि राग द्वेष का आत्मा तो मिलेगा प्रवचन सार में, और राग द्वेष का अकर्ता आत्मा कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा समय सार में। माने समय सार में आत्मा राग द्वेष का करता नहीं है, और प्रवचन सार में आत्मा राग द्वेष का करता है। माने एक प्रकार की भ्रांति है, भ्रांति। और इस भ्रांति का कारण क्या है? कि इस भ्रांति का मूल कारण यह है कि हम समय सार के आद्योपांत भाव को तो पढ़ते और पढ़ाते नहीं है, बस कुछ चुनी हुई गाथा को ही पढ़ते हैं और चुनी हुई गाथाओं को ही पढ़ाते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में? जबकि समय सार में 8 प्रकार के नियमों का प्रयोग हुआ है। समय सार में आत्मा को घटपट रथ का भी कर्ता कहा गया है, राग द्वेष का कर्ता भी कहा गया है, केवल ज्ञान आदि की पर्यायों का कर्ता भी कहा गया है, और फिर बाद में इन सबका, इन किसी का भी कर्ता नहीं है ऐसा भी कहा गया है। ऐसा तो नहीं कि समय सार में एक का कर्ता कहा है और एक का कर्ता नहीं कहा है। आती बात समझ में? नहीं आती है। और जहां अकर्ता कहा है, ये भी समझना, वहां पे भी इस बात की पूरी सावधानी रखी गई है कि उसको अकर्ता सिद्ध करने में कौन कौन से संबंधों को प्रयोग में लाया जाए, मैंने किस 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 प्रकार के नयों के साथ इस बात की सिद्धि की जाए। जीव अपने परिणाम का कभी करता ना था, ना है, ना होगा, इस बात का तो कोई पोषक नहीं करता समय सार। हाँ, अपरिणामी स्वरूप की दृष्टि कराता है, इसका भी निषेध नहीं है। समझना ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना इस बात को। लेकिन आद्योपान स्वाध्याय नहीं करने के कारण, भली प्रकार से स्वाध्याय नहीं करने के कारण, नए निक्षेप और न्याय आदि का ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसी भ्रांति हो जाती है। क्या? कि आत्मा का राग द्वेष का कर्ता तो प्रवचन सार जी कहता है, और समय सार, कि समय सार में आत्मा को राग द्वेष का कर्ता कहते ही नहीं। अब वो ये बात भूल जाते हैं कि प्रवचन सार और समय सार ये दोनों एक ही आचार्य के लिखे हुए हैं। क्या कहा? समझ नहीं आती? समझ में? वो ये बात भूल जाते हैं। उनके टीकाकार भी एक ही आचार्य हैं। क्या? मैंने आचार्य कुंद कुंद देव ने मूल ग्रंथ लिखा है, तो आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेंद्र देव आचार्यों ने ही उन पर टीकाएं की है। और वही वही आचार्य अगर प्रवचन सार में आत्मा को राग द्वेष का कर्ता कह रहे हैं, तो वहां अकर्ता कह रहे हैं, और वहां अकर्ता कह रहे हैं तो यहाँ कर्ता कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि आत्मा के राग द्वेष के कर्तापने की और अकर्तापने का जो भाव है उसका स्पष्टीकरण उनके चित्त में भली प्रकार से विद्यमान है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? लेकिन वो कैसे प्रस्तुत किया जाता है? ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, माने प्रवचन सार तो कोई छोटा ग्रंथ है, स्थूल ग्रंथ है, वो मोटी बात का ग्रंथ है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो समय सार है वो कोई सूक्ष्म ग्रंथ है, वो कोई विशेष ग्रंथ है, उसमें कोई विशेष बात है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? इसी प्रकार नियम के साथ, नियम सार के साथ भी होता है कि नियम सार को बड़ी एकदम चाव के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ
पढ़ने वाले पढ़ाने वाले क्या कहते हैं, ये नियम सार है ना, ये आचार्य देव की पर्सनल डायरी है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि पर्सनल डायरी है तो किसने हक दिया तुम्हें किसी की पर्सनल डायरी में झांकने का? ये अच्छी बात है क्या? क्या लोक में भी किसी की पर्सनल डायरी में झांकने का हक है क्या? अच्छी बात है क्या ये, जो वो पर्सनल ही है? समझ नहीं बात। दूसरी बात कि आचार्यों का ज्ञान पर्सनल नहीं होता है। आती है बात समझ में नहीं आती? उसमें कोई बात पर्सनल नहीं होती है। तो क्या होता है फिर? है कि देखो भाई, यदि तुम्हें दो सेमेट्रिक से समझना, यदि तुम्हें किसी की पर्सनल डायरी समझनी है तो तुम्हें पहले उसकी सैद्धांतिक बुद्धि को समझना पड़ेगा, जो उसने इन जनरल इन पब्लिक वे में पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया है। उन सिद्धांतों को तुम भली प्रकार से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो, तो ही तुम उसकी पर्सनल डायरी के नोट्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जब तुम्हें उसके बताए हुए सिद्धांत ही समझ में नहीं आ रहे, तो वो सिद्धांत जिसको तुम पर्सनल डायरी के कह रहे हो, वो तुम्हें कैसे समझ में आएंगे? कैसे बतला पाओगे, कैसे उनका अर्थ कर पाओगे? पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी बात, मान लेते हैं वो पर्सनल डायरी ही है उनकी, तो वो पर्सनल डायरी क्या है कि बस इतनी सी बात है कि मुख्य मुख्य जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं उनके टिप्स बना लिए गए बस। इन बातों का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। आती है वो, समझ में नहीं आती? और वो कौन कौन सी बातें हैं कि वो कोई ऐसी बात है कि कोई गुप्त विद्या है, छुपी हुई बातें हैं, रहस्यात्मक है, पब्लिक से छुपा के रखनी है, या हमने पब्लिक में नहीं कही थी। समझना ध्यान से, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ हम कह चुके हैं, और उस सब कुछ में से जो ध्यान रखने योग्य बात हमारे लिए थी वो हमने यहाँ नोट कर लिया बस। इतनी सी बात है। आती है वो, समझ में नहीं आती? मैंने जिसकी मुझे डेली आवश्यकता पड़ेगी और उसमें मुझे कोई त्रुटि ना हो, उनको मैंने एक जगह पे नोट कर लिया। और जिसकी प्रसंगवत आवश्यकता पड़ती है, प्रसंगवत हम उसको कहते हैं, वो एक जर्नल कैटेगरी में रख देते हैं। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? आती है, बत पकड़ में नहीं आती है ना? लेकिन वो ऐसा अटपटा अर्थ करने के पीछे का कारण क्या है कि वो भली प्रकार से वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आना, या नए निक्षेप न्याय आदि का ज्ञान नहीं होना, उसके कारण ऐसा होता है। क्या समझाना चाहते हैं यहाँ? कहेंगे कि आत्मा राग द्वेष का करता है। समझना ध्यान से। तो राग द्वेष का कर्ता आत्मा है, अशुद्ध निश्चय से है, अनुपचरित से, आदि आदि भाव से, वो चर्चा भी समझाएंगे। लेकिन ऐसा मत समझना कैसा कि समय सार में तो ऐसा नहीं कहा, और नहीं नहीं, वो तो राग द्वेष का करता ही नहीं है। और जब समय सार में वो गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं तो क्या करते हैं, हम उनको गोलमोल कर देते हैं। गोलमोल कर देते हैं मतलब या तो उसका अर्थ नहीं करते, या उसको छोड़ देते हैं, या आगे निकल जाते हैं, और या उस गाथा का अन्य गाथा से जोड़कर अर्थ करने शुरू कर देते हैं। माने नमो रिहंताणम का अर्थ हम नमो लोय सव्य सावनम से कर देते हैं। कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में? क्या कहा? अर्थ किसका करना है? नमो रिहंताणम का अर्थ किसका कर रहे हैं? नमो लोय सव्य सावनम का। कुछ बात समझ में आई? ये नहीं समझ में आई? ऐसे ही यहाँ समझना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध ना होने पर भी, है ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा होने पर भी अरूपी का रूपी के साथ संबंध होने के व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। अब ये जो व्यवहार है, व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता, ये व्यवहार कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? व्यवहार माने निश्चय नय और व्यवहार नय वाला व्यवहार नहीं। व्यवहार जैसे आपका और हमारा व्यवहार कैसा है? निश्चय वाला है या व्यवहार वाला है? कि भैया निश्चय और व्यवहार वाली बात नहीं, व्यवहार माने एक दूसरे के साथ वर्तने का स्वभाव। समझे? जो छह द्रव्य आपस में एक दूसरे के साथ अबाधित भाव से वर्तते हैं, उस वर्तन भाव को भी व्यवहार कहते हैं। जैसे घर में मेरा व्यवहार कैसा है, बाहर मेरा व्यवहार कैसा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में अर्थात मेरा वर्तन स्वभाव। पकड़ में ही। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वो जो जीव और पुद्गल का आपस में बंध रूपी जो हमने व्यवहार कहा, हमने वर्तन भाव कहा, उसमें कोई विरोध नहीं है ना? व्यवहार है इसलिए झूठा है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार है, अगर झूठा कहोगे तो पूरा कर्णयोग झूठा कहलाएगा। कि व्यवहार को सर्वथा झूठा कहोगे तो पूरा का पूरा कर्णयोग क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा चरणायोग क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रथमायोग क्या हो जाएगा? कि द्वादशांक का 99% अंग तो झूठा हो जाएगा। और कैसा झूठा हो जाएगा?
कि अत्यंत अभाव को भाव वाला कहकर आप उसको परम असत्य बात हो जाएगी। परम असत्य थोड़ी है वो, केवल ज्ञान का अंग है। समझे नहीं समझे? आपको क्या यहाँ समझना पड़ेगा? यहाँ व्यवहार का अर्थ हम स्वभाव भी ले सकते हैं, मतलब इन दोनों का आपस में जो स्वभाव बनता है। वर्तना, नहीं वर्तना, बस वर्तन भाव। एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक भाव से जो वर्तन होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है। माने जीव पुद्गल को बांधे, सॉरी, जीव पुद्गल से बंधे और पुद्गल जीव को बांधे, ऐसा कहना, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि वहां एक क्षेत्रफगाय संबंध को ही बंधन कहा गया है। और वो एक क्षेत्रफगाय संबंध कैसे होता है? कि उसमें जीव का परिणाम निमित्त होता है। कैसा निमित्त होता है? कि उस निमित्त के होने पर आमुख प्रक्रिया होगी ही होगी और नहीं होने पर नहीं होगी। माने जीव का परिणाम राग द्वेष रूप होगा तो 8 कर्मों का आश्रम होगा ही होगा, और जीव का राग द्वेष रूपी परिणाम नहीं होगा तो 8 कर्मों का आश्रम नहीं होगा। और दोनों के बीच में क्या संबंध है? कि कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई समझ में बात? नहीं समझ में? है ना ऐसा? तो जहां यह कहा जाता है कि आत्मा मूर्तिक पदार्थों को जानता है, वह परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आत्मा मूर्तिक है और मूर्तिक पदार्थों को जानता है तो जानने भर से तो कोई संबंध हो जाता हो, ऐसा नहीं है। जानना आत्मा का अपना निजी स्वभाव है और जानने में आना वह मूर्तिक पदार्थों का अपना निजी स्वभाव है। और इन दोनों के निजी स्वभाव के कारण इन दोनों का आपस में कोई संबंध बन जाता हो, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना? उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थों के आकार रूप होने वाले ज्ञान के साथ ही संबंध है। अर्थात ज्ञान का संबंध तो अपने ज्ञान स्वभाव के साथ ही है, अपने प्रकाशक स्वभाव के साथ ही है और अपने विचित्रित शक्ति भाव के साथ ही है। पकड़ में बात? नहीं पकड़? ज्ञान का संबंध किसके साथ है? कि आत्मा का संबंध अपने ज्ञान गुण की स्वपर प्रकाशक वैचित्र शक्ति भाव वाली पर्याय के साथ ही है। किसके साथ नहीं है? कि ज्ञान में झलकने वाले उस पदार्थ के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आई समझ में? ठीक, चले आगे। चलो, और उस पदार्थाकार ज्ञान के साथ के संबंध के कारण ही, कौन से संबंध के कारण ही? कि ज्ञान में जो ज्ञेय का ज्ञेयाकार बना, जिसको कहा पदार्थाकार, उस पदार्थाकार के संबंध के कारण ही अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है। अर्थात आत्मा अपने वैचित्रित्व शक्ति भाव के कारण ही उस पदार्थ को जानता है, या सरल भाषा में कहो सपर प्रकाशक भाव के कारण ही उस आत्म वो पदार्थ को जानता है। ठीक है ना? वो पर प्रकाशकपना कैसा है, वैचित्रिक भाव आदि भाव वाला है, वो हम सब समझ चुके हैं। उसके कारण उसको जानता है। अब ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। व्यवहार सिद्ध होता है अर्थात कैसे सिद्ध किया हमने? कि वहां निमित्त रूप से बाहर गे था और वैसा का वैसा गे ज्ञान के जानने में आया। तो ज्ञान ने किसी गे को कल्पना करके जाना हो, अपनी बुद्धि से जान लिया हो, लोक में उपस्थित ही नहीं था उसको जान लिया हो, ऐसा तो नहीं है। कैसा है? जैसा था वैसा जाना। और जैसा था वैसा कैसे जाना? कि हूबहू ज्ञान के जानने में ज्ञाकार भाव से आया। बस इतना ही संबंध उस पदार्थ और ज्ञान के बीच में है, बस इतना संबंध। ठीक, और इस संबंध को हम लोक में क्या कहते हैं? कि वैसे तो इस संबंध को कोई संबंध नहीं कहते। क्या कहा? वैसे तो इस संबंध को कोई संबंध नहीं कहते। हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारे डब्बे में हजारों लोग होते हैं, हजारों इन सेंस सैकड़ों लोग होते हैं। हमारी सीट के सामने 6 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठे होते हैं। तो हम उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं? कि इतना ही जानते हैं कि हमारी सीट 2 नंबर है, इनकी सीट 4 नंबर है, इनकी सीट 5 नंबर है, इनकी सीट 6 नंबर। कदाचित कोई बातचीत भी हो जाती है, कदाचित ये भी पूछ लिया जाता है आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम भी बता देते हैं हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारा आपस में संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। ये कोई संबंध थोड़ी होता है कि ट्रेन का संबंध, ट्रेन के डब्बे का संबंध और सीट के आमने सामने का संबंध, कोई संबंध नहीं होता। कि कोई संबंध नहीं होता। पकड़ में ही बात? ऐसे ही ज्ञान और ज्ञाकार का क्या संबंध होता है? कि कोई संबंध नहीं होता। इस कोई नहीं संबंध को हम ज्ञान ज्ञाकार संबंध कहते हैं। पकड़ में ही बात? क्या कहते हैं? ज्ञान के संबंध कहते हैं। किसको? इस कोई नहीं संबंध को।
ज्ञान के संबंध कहते हैं, ऐसे इन्होंने कहा। तो क्या कहा, ऐसे अमूर्तिक मूर्तिक का संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। आगे इसी प्रकार जहां यह कहा जाता है कि अमुक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है। अमुक माने, अमुक माने कोई, अमुक माने कोई नहीं, अमुक माने जिस, ठीक है ना। साधारणतः अमुक का अर्थ तो क्या बनेगा, कोई, लेकिन यहां अमुक का अर्थ क्या बन जाएगा, जिस। तो जिस आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है, वहां परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है। जहां क्या कहा जाएगा कि ज्ञान के संबंध है, वहां क्या समझ लेना कि कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही जहां कहा जाए कि आत्मा पुद्गलों को बांधता है अथवा पुद्गलों से बंधता है, तो क्या समझ लेना कि वस्तुतः तो ये समझ लेना कि कोई किसी को बांधता नहीं है और कोई किसी से बंधता नहीं है। लेकिन जैसे जानने और देखने के संबंध में, जानना और देखना उस ज्ञान की शक्ति में ही होता है, ऐसे ही एक पदार्थ का यानी जीव पदार्थ का अमूर्तिक पदार्थ का मूर्तिक पुद्गल कर्मों के साथ बंधने की जो योग्यता वाली बात प्रकट होती है, उसमें उस बंध के होने का जो मूलभूत कारण है, अर्थात वो राग द्वेष का परिणाम, वो वहां का वो कहाँ होता है कि उसका कर्तव्य जीव ही होता है। और क्योंकि उसका जीव कर्ता होता है, इसलिए क्या कहा जाता है कि जीव ने पुद्गल को बांधा, ऐसा कहा जाता है कि जीव ने पदार्थों को जाना, जीव ने पुद्गल को बांधा, ऐसा। आत्मा का तो कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त है, आत्मा का तो क्या कहा, कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त है। ये बात यहाँ पे क्यों कहनी पड़ रही है कि कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त है। डायरेक्ट भी तो कह सकते थे कि आत्मा राग द्वेष करता है, उसके कारण कर्म पुद्गल से बनता है। ये इनडायरेक्ट वे में क्यों कह रहे हैं, ऐसा घुमा के क्यों कहती है, इसका क्या लॉजिक है। देखो मैं पहले लाइन पढ़ता हूँ फिर आपको लॉजिक पूछूंगा। देखो यहाँ कहते हैं आत्मा का तो क्या है कि कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त है, ऐसे राग द्वेष आदि भाव के साथ ही संबंध है। क्या कह रहे हैं, आत्मा का संबंध किसके साथ है, राग द्वेष भाव के साथ। तो उसमें कर्म पुद्गलों का निमित्त, ये लाइन बीच में जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। हम्म। क्योंकि कर्मों के उदय के बिना राग द्वेष होगा ही नहीं, इसलिए। हाँ वो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये तो हम बता चुके। लेकिन ये बात इंगित करानी क्यों पड़ी, स्पेशलिटी में क्यों बतानी पड़ी। इस संसार अवस्था है। हाँ वो तो ठीक है, देखो हमें कोई बात नहीं, चलो सस्पेंस बंद खत्म करते हैं। सुनो इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि राग द्वेष का कर्ता जीव है, ऐसा पढ़कर तुम राग द्वेष को जीव का स्वभाव मत समझ लेना। अपितु क्या समझाना चाहते हैं कि जब जब राग द्वेष होगा वो किसी ना किसी के निमित्त से होगा। और वस्तुतः पदार्थ कैसा है, स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है कि वह जीव कैसा है कि जीव स्वाभाविक रूप से राग द्वेष करता हो, ऐसा नहीं है, समझे। यदि हम सीधा कह दें कि जीव राग द्वेष करता है और कर्म पुद्गलों से बनता है, तो इससे क्या साउंड हो रहा है कि मानो राग और द्वेष जीव के स्वभाव हो। हमें यह भी बतलाना है कि राग द्वेष जीव करता है, और हमें यह भी बतलाना है कि वो उसका स्वभाव नहीं है। दो बातें बतलानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वीतराग परिणति किसके निमित्त से होती है, केवल ज्ञान किसके निमित्त से होता है, अनंत सुख ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विवेक किसके निमित्त से प्रकट होते हैं। बोलो, कि वे किसी के निमित्त से प्रकट नहीं होते हैं, वह तो जीव के अपने निजी स्वभाव हैं। पकड़ में बात, केवल ज्ञान स्वभाव है, अनंत ज्ञान स्वभाव है, अनंत दर्शन स्वभाव है, अनंत सुख स्वभाव है, सम्यक दर्शन स्वभाव है। समझ में बात, वह किसी के निमित्त से प्रकट नहीं होता है, अपितु निमित्तों से दृष्टि हटाने पर प्रकट होता है। क्या, वह किसी के कारण अथवा किसी के निमित्त से प्रकट नहीं होता, अपितु निमित्ताधीन दृष्टियां हटा देने से, पर से पदार्थों से दृष्टि हटा देने से, स्वभाव की दृष्टि करने से प्रकट होता है। लेकिन राग द्वेष कब प्रकट होता है, राग द्वेष तो सदैव पर के निमित्त से ही प्रकट होता है, स्वभाव से कभी प्रकट होता नहीं है, हो सकता नहीं है। तो हमें यह भी बतलाना है कि राग द्वेष हुआ,
यह भी बतलाना है कि वह जीव ने किया, और यह भी बतलाना है कि जीव का वह स्वभाव नहीं है। समझे नहीं समझे कितनी सावधानी रखनी है। तो जब जब राग द्वेष की बात जीव के साथ जोड़कर कहेंगे तो वहां निमित्त कौन हो जाएगा? जड़ कर्म का उदय निमित्त हो जाएगा। अब हमारी भूल क्या है कि जो जड़ कर्म राग द्वेष का निमित्त है, उस जड़ कर्म को राग द्वेष का हम कर्ता बनाते हैं। बोलो बनाते हैं नहीं बनाते हैं? बोलो भैया, राग का कर्ता कौन? कौन? आवाज नहीं आई। पुद्गल। उद्गल को क्या? यहाँ तो निमित्त लिखा है, स्पष्ट ही लिखा है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने ही लिखा है। तो जिसको आचार्य ही निमित्त कह रहे हैं, तुम उसको कर्ता कर्म कैसे बना देते हो? जरा समझाना हमें, समझाना। ये राग का कर्ता तो पुद्गल है। अरे राग का कर्ता पुद्गल नहीं है, पुद्गल तो उसका निमित्त है। कुछ बात समझ में आई है नहीं? और कौन सा पुद्गल निमित्त है? कि नो कर्म पुद्गल निमित्त नहीं है। द्रव्य कर्म नामक 8 कर्मों में जो राग कर्म की प्रकृतियां हैं, मात्र वो निमित्त है। कुछ बात समझ में आई है नहीं? क्या कहा? इन्हें मैं तो राग द्वेष नहीं करता, पुद्गल करता है। अरे मूर्ख, पुद्गल निमित्त है उसका, पुद्गल उसका करता नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? और सुनो, ये प्रवचन सार में नहीं, ये समय सार में भी लिखा है। ऐसा ही लिखा है, इन्हीं शब्दों में लिखा है। तुम्हें ना यकीन हो तो खोल के पढ़ लेना। क्या कहा? आई समझ में? देखो फिर पढ़ता हूं, क्या कहते हैं? आत्मा का तो कर्म, ये नहीं भैया, ये तो भावार्थ में लिखा है। ऊपर मूल मूल आचार्य की टीका में पढ़ा, ऊपर मूलाचार्य की टीका में पढ़ा। देखो फिर पढ़ता हूं। इसी प्रकार आत्मा अरूपित्व के कारण स्पर्श शून्य है, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। तथापि एक अवगाह्य रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त है, कर्म पुद्गल जिसके कारण है, ऐसा नहीं, कर्म पुद्गल जिसके निमित्त है। उतने ही शब्द थे ना कारण और निमित्त में, ज्यादा अंतर तो नहीं था, बल्कि निमित्त में तो ता की आधी मात्रा और एक्स्ट्रा हो गई। कारण लिखते तो ज्यादा सरल पड़ता, तो भी उन्होंने क्या लिखा? निमित्त है। ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेष विभावों के साथ का संबंध है। पकड़ में ही बात। ये मूल शब्द तो किसके हैं? आचार्य अमरचंद्र देव के हैं। और आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने इन मूल शब्दों को समय सार में जाके बदल दिया हो, ऐसा नहीं है। उनका स्टेटमेंट वहां भी एज इट इज है। क्या कह रहा हूं? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? एज इट इज स्टेटमेंट है वहां। वो एक निमित्त से होने वाला परिणाम है, इसलिए उपाधिक परिणाम है। समझ में ही बात? तो उसमें भी जड़ कर्म क्या है? कि जीव के राग द्वेष का कारण नहीं, निमित्त है। अंतर समझो बार बार, फिर बहुत जोर दे रहा हूं मैं इस बात पे। अब तुमसे पूछे, बोलो भैया राग का कारण कौन? कि पुद्गल। पुद्गल तो निमित्त है मेरे भाई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी बिल्कुल एज इट इज लिखा है। समझे? वो चरणानुयोग का ग्रंथ था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वहां पे भी आचार्य अमरचंद्र देव ने यही कहा है। पंडित टोडरमल जी ने टीका करी है, टोडरमल जी ने लिखा है क्या? कि राग द्वेष का कर्ता तो जीव ही है। समझे? परंतु स्वभाव की दृष्टि करानी है ना, और विभाव से दृष्टि हटानी है, तो वह जड़ कर्म के कारण होता है। उस निमित्त को कारण कहते हैं ना कर्णानुयोग की भाषा में, माने व्यवहार की भाषा में निमित्तों को कारण कहा जाता है। समझना ध्यान से। परमार्थ की भाषा कैसी है? निमित्त को निमित्त कहेंगे, कारण को कारण कहेंगे। समझ में ये बात? कर्ता कर्म संबंध में कर्ता कर्म संबंध में कर्ता कर्म संबंध लगाएंगे, और निमित्त नैमित्तिक संबंधों में कि निमित्त नैमित्तिक संबंधों में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाएंगे। कहाँ? परमार्थ की भाषाओं में। और व्यवहार की भाषा में क्या होगा? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध कह देंगे। आई समझ में बात? नहीं समझे? समझे? तो क्या कहा उन्होंने? कि वहां कर्म के उदय ने किया, ऐसा क्यों कहते हैं? कि उसको स्वभाव की दृष्टि करानी है और विभाव से दृष्टि हटानी है, इसलिए कहते हैं। और तुम क्या समझते हो? तुम सांख्य मती हो जाते हो। मैं तो करता ही नहीं, मुझ में तो होता ही नहीं, आत्मा ने तो किया ही नहीं, तो आसमान से टपका है क्या? है? आसमान से नहीं टपकता है। पेड़ में पैदा होने वाली लाख का जनक कौन है? कि पेड़ ही है। क्या कहा? लोहे में जंग लगता है कि हाँ लगता है। कौन है उसका जनक? कि हवा पानी मिट्टी। तो हवा पानी मिट्टी तो पीतल को भी मिलती है, सोने को भी मिलती है, चांदी को भी मिलती है, उसमें क्यों नहीं लग जाती जंग? है?
कि हवा पानी मिट्टी निमित्त है। क्या कहा? हवा पानी मिट्टी निमित्त है, और सोने और लोहे में लगने वाली जंग का मूल कारण कौन है? वो लोहा स्वयं है। वो समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत सावधानी से समझना। निमित्तों से कार्य नहीं होता है। यदि निमित्त से कार्य होगा तो हवा पानी मिट्टी नमी, वो तो स्वर्ण को भी प्राप्त हुई, चांदी को भी प्राप्त हुई, पीतल को भी प्राप्त हुई, कांसे को भी प्राप्त हुई, तांबे को भी प्राप्त हुई, उनमें जंग क्यों नहीं लग गया? बोलो, लोहे में ही क्यों लगता है? क्योंकि जंग की योग्यता वास्तव में लोहे की है। हाँ, निमित्त के बिना लगता नहीं है। तो निमित्त दो प्रकार के होते हैं, इसको यहाँ पर प्रेरक निमित्त और अप्रेरक निमित्त, वो वाले निमित्तों की बात नहीं यहाँ पर। यहाँ का कैसा समझा रहे हैं? एक वह निमित्त जिसके होने पर आरोप आता है, और एक यह निमित्त जिसके हुए बिना कार्य नहीं होता है। क्या समझे? देवशास्त्र गुरु कौन से निमित्त है? इनके हुए बिना कार्य नहीं होगा। क्या समझे? होने पर इन पे आरोप भी आएगा, लेकिन इनके बिना भी नहीं होगा। फिर वो देवशास्त्र गुरु की जगह कोई और बदल देते हैं, कि कोई नहीं बदल सकता, रिप्लेस नहीं कर सकते। सच्चे देवशास्त्र गुरु को किसी अन्य निमित्तों से क्या नहीं किया जा सकता? रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आई समझ में बात? नहीं समझ में? क्या कहा? आती है समझ में? जगत में अन्य निमित्तों को अन्य निमित्तों से रिप्लेस किया जा सकता है? बोलो, नहीं किया जा सकता तो किया जा सकता है, पॉसिबल है, होते भी हैं, देखे भी जाते हैं। लेकिन कुछ निमित्त कैसे हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे ये कर्म का उदय। ठीक, तो देखो यहाँ क्या कहते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे भी मालूम है, लेकिन आप आकुलता नहीं करना। क्यों? ये बात तुम्हें भली प्रकार समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने जोर देकर बताया कि जड़ कर्म उसका कारण है या निमित्त है। सरला आंटी जी, क्या लिखा है? मैंने तो गलत नहीं पढ़ा ना? हाँ, देख लेना, कहीं गलती हो तो सुधार करा देना हमारा। देखो क्या लिखा है। आत्मा का तो कर्म उद्गल जिसमें निमित्त है ना, ऐसे राग द्वेष आदि भावों के साथ ही संबंध है। आत्मा का राग द्वेष भाव आदि के साथ संबंध है, और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और उन कर्म निमित्तिक राग द्वेष आदि भावों के साथ संबंध होने से ही इस आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ संबंध है, ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का बंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि आत्मा में होने वाला, सुनना ध्यान से, आत्मा का स्वभाव नहीं होने पर भी आत्मा में होने वाला वह जो राग द्वेष आदि परिणाम है, उस राग द्वेष परिणाम आदि में कर्म का उदय निमित्त है। और इन दोनों के बीच में कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि इसके हुए बिना यह होता नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गल कर्म रजकणों से बंधन को प्राप्त होता है अथवा बंध हुआ है, ऐसा। यद्यपि मनुष्य का स्त्री पुत्र धनादि के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, ये तो स्पष्ट ही भिन्न है। कभी भी चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते ना भाई। स्त्री रहती भी है और डाइवोर्स भी हो जाता है, सेपरेट भी हो जाते हैं, मर भी जाती है, ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। धन प्राप्त भी हो जाता है, हानि भी हो जाती है, घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, निर्धन भी हो जाता है। ऐसा होता नहीं होता है? के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। वे उस मनुष्य से सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न है, कैसे सर्वथा भिन्न है? कि उनके ना होने पर भी यह रहता है, और इसके ना रहने पर भी ये रहते हैं, है ना। सर्वथा भिन्न है, माने एक दूसरे के घटने बढ़ने से एक दूसरे में कुछ घटना बढ़ना हो जाता हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कर्म पुद्गलों के साथ ऐसा नहीं है। क्या कहा? कि कैसा नहीं है? कि सुनो, तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को राग का बंधन होने से, है ना, उस राग में स्त्री पुत्र धनादि के निमित्त होने से, व्यवहार से यह अवश्य कहा जाता है कि इस मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि का बंधन है। याद है ना कल का उदाहरण, बंधे एक डोरी से, ये बंधन है राग का, है ना, है ना। तो ये तो स्पष्ट ही है कि वो राग के कारण यह इससे बंधा है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है, तथापि राग द्वेष आदि भाव करने वाले आत्मा को, इसको, आत्मा को
राग द्वेष आदि भावों का बंधन होने से और उन भावों में कर्म पुद्गल निमित्त होने से, कारक होने से नहीं, निमित्त होने से व्यवहार से ही अवश्य कहा जाता है कि इस आत्मा को कर्म पुद्गलों का बंधन है। अब सुनो, यहाँ पे मुझे जो एक सुधार करने के लिए कहना है, मैंने तो किया ही है, फिर भी मैं कह देता हूँ कि फिर सुनो, राग द्वेष का कर्ता आत्मा है यह सिद्ध नहीं करना है, लेकिन राग द्वेष का कर्ता पुद्गल है ऐसा भी नहीं है। और राग द्वेष का कर्ता सिद्ध करने से आत्मा राग द्वेष आत्मा का स्वभाव बन जाए ऐसा भी नहीं है। समझे नहीं समझे? एक होता है स्वभाव स्वभाव और एक होता है विभाव स्वभाव। स्वभाव का कर्ता तो वस्तु पदार्थ स्वयं है ही, अपितु विभाव स्वभाव की कर्ता भी वह वस्तु स्वयं ही होती है, कोई अन्य होता नहीं है। ये जैन दर्शन है और इसको जैन दर्शन की दृष्टि से समझो, आती समझ में। अब ये तो जीव को अनादि से था, थोड़ी धर्म बुद्धि होती थी, अरे मैं कितना बुरा हूँ, इतने परिणाम खराब करता हूँ, ऐसे राग करता हूँ, ऐसे द्वेष करता हूँ, यह तो अनादि की बुद्धि थी ना, लेकिन अकर्ता स्वभाव की बुद्धि नहीं थी। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या किया कि तेरी उस राग द्वेष बुद्धि से उपयोग को हटाने के लिए अकर्ता स्वभाव की दृष्टि पर जोर दिया। लेकिन गड़बड़ क्या करी तुमने? उन्होंने नहीं की, उन्होंने तो जगह जगह पर समझाई है ये बात, हजारों जगह समझाई है, प्रवचन रचना करके सैकड़ों पेज पर लिखी होगी ये बात, मालूम कि राग द्वेष का कर्ता जीव ही है, तथापि उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका नहीं है ऐसा कहते हैं। आती बात समझ में नहीं आती? लेकिन हमने क्या किया कि वो तो बात गोलमोली कर दी, हम तो करता है ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, वह तो पुद्गल करता है और पुद्गल ही नहीं किया है। सारा का सारा दोष किसके सब माथे मर दिया? पुद्गल के माथे मर दिया, जो कि उसका निमित्त मात्र था, करता नहीं था। ये समझना ध्यान से। तथापि घबराना नहीं, तुम्हारा स्वभाव नहीं है क्या? वो राग द्वेष। क्या है तुम्हारा स्वभाव? कि स्वभाव की दृष्टि करने पर मुझे कहीं भी राग द्वेष नजर आते ही नहीं है। समझे? मानो जैसे खरगोश के सर पर सींग नजर आते हैं क्या? नहीं आते। ऐसे ही स्वभाव की दृष्टि करता हूं तो क्या होता है? राग द्वेष नजर ही नहीं आते। तो राग द्वेष को अभाव करने का क्या उपाय है? कि कर्म का अभाव करेंगे। अरे स्वभाव की दृष्टि करेंगे, समझे? क्योंकि कर्मों के अभाव से राग द्वेष का अभाव नहीं होता है, स्वभाव की दृष्टि करने से राग द्वेष का अभाव होता है। ऐसा आती समझ में बात? नहीं समझ? अब स्वभाव की दृष्टि करे नहीं, राग द्वेष रूप परिणमित हो और मैं राग द्वेष का करता नहीं हूं ऐसा माने, तो कौन है वो निश्चयभासी है, मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है। कौन? जो स्वभाव की दृष्टि करता नहीं और मैं राग द्वेष का करता नहीं हूं ऐसा मानता है और स्वच्छंदी होकर सारे जगत में परिवर्तता है। समझे? ऐसा। अब इसी भाव को 174 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। समझ में आ रहा ना सभी को? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, और डाउट हो तो पूछना भैया, अपने मन में लेकर मत जाना, ठीक है ना? इसको क्लियर करके चलना एकदम। 174 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो ये 186 नंबर की हो जाती है। अब तात्पर्य वृत्ति में गाथा क्रमांक 186, गाथा वो 174 ही है और उस पर आचार्य जयसेन देव की टीका। तब आचार्य जयसेन देव क्या कहते हैं, उनके शब्दों में पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि अब इस प्रकार अमूर्त होने पर भी, हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे जो ये व्यवहार लिया, ये आखिरी वाली लाइन में ये वाला कौन सा व्यवहार लिया? ये वैसे ही लिया, वर्तन स्वभाव वाला ही व्यवहार ये वाली हाँ लाइन में हाँ भी। हाँ 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 बिल्कुल वही कहा, ऐसा व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दोनों व्यवहार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको व्यवहार कहा, मैंने आत्मा को जड़ कर्म पुद्गल कर्मों के कारण राग द्वेष हुआ या जड़ कर्म पुद्गलों के साथ बंधन कहा, इसका नाम भी व्यवहार ही है ना, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में तो दो पैरेलल द्रव्य, मैंने दो द्रव्यों का पैरेलली जो एक प्रोसेस हो रहा है, परिणमन हो रहा है, वास्तव में तो उस वर्तना का नाम व्यवहार है। समझे नहीं समझे? लेकिन वहां बंद बाधक भाव से कह दिया, एक दूसरे को एक दूसरे का कर्ता कह दिया, एक दूसरे का एक दूसरे पर आरोप कह दिया, तो उसको भी व्यवहार कह ये दिया। भी मैंने व्यवहार है हमारी, सारा। हाँ, अब हमारी दृष्टि में एक ही व्यवहार घूमता है ना, हमारी दृष्टि में व्यवहार का व्यापक स्वरूप नहीं घूमता है, तो वो व्यवहार थोड़ा व्यापक बने उसके लिए मैंने इस बात को यहाँ पर थोड़ा पॉइंट आउट किया कि वो वर्तना भाव को भी व्यवहार कहते हैं, वर्तन भाव को। ठीक है ना? ऐसा।
तो देखो अब आचार्य जयसेंद्र कहते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में कहेंगे, छोटी सी टीका है, सब कोशिश करेंगे 2-3 मिनट में पूरी हो जाए, नहीं भी हो पाएगी तो कोई बात नहीं। सुनो, यहाँ कहते हैं अब इस प्रकार अमूर्त होने पर भी आत्मा की नए विभाग से बंद होता है, इस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। नए विभाग से बंद होता है माने नयों से कार्य नहीं होता है, तो फिर कि नयों के माध्यम से हम उस बंध स्वभाव को समझाएंगे, इसलिए कहते हैं नए विभाग से बंद होता है, ऐसा। ठीक है ना। देखो, अमूर्तिक परम चैतन्य ज्योति रूप परिणमित पने के कारण प्रथम तो आत्मा रूप आदि से रहित है। पहली बात तो अपने को यही समझ में आनी चाहिए, क्या, कि मूलतः आत्मा तो कैसा है कि वह अमूर्तिक स्वभाव वाला है। अमूर्तिक कहने का तात्पर्य क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित, समझे, मात्र आकार नहीं, ठीक है ना। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये 5 गुण ना हो, वो क्या बन जाती है वस्तु? वह अमूर्तिक बन जाती है। ठीक। प्रश्न कि उस प्रकार होता हुआ वह क्या करता है, अर्थात अमूर्तिक होता हुआ आत्मा क्या करता है? तो कहते हैं कि वह मुक्त अवस्था में एक साथ अवभासन रूप, अवभासन रूप माने, अवभासन रूप माने अरे ज्ञान बोलो बोलो। जानने ज्ञान, में ज्ञान बना। में होना, हाँ ज्ञान में नजर देखो, आना। अवभाषण लगना का या मतलब, भासना। हाँ ये नहीं होता इसका अर्थ कि लगना या भासना, ये नहीं होता। अवभाषण का क्या होता है कि अवभास, प्रतिभास, जानना देखना और ज्ञाता दृष्टा, ये एक अर्थवाची होते हैं, समझे। क्या कहा? अवभास, प्रतिभास, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा या जानन स्वभाव, क्या है इनका मतलब? इनका एक ही मतलब है। आई समझ में? इनमें ये शब्द व्याकरण वाला भेद मत कर देना, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। इसमें क्या करना, आगम अर्थ है प्रतिभास और अवभास। कह रहे तो बहुत अंतर है। अरे कुछ अंतर नहीं है मेरे भाई, एक ही बात होती है, ये एक अर्थवाची होते हैं। अवभास कहना चाहे प्रतिभास कहना, पकड़ में ही बात। वहां केवल ज्ञान की अवस्था में अवभास नहीं होता है, मुक्त अवस्था की बात चल रही है, वहां पे ऐसा होता है आभास। प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो, वहां कैसे आभास होगा? आभास तो मति शुद्ध ज्ञान का भेद है ना व्याकरण की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ तो आभास कह रहे हैं ना, अवभास, तो अवभाषण का अर्थ होता है प्रतिभासन, ऐसा। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में एक साथ जानने की योग्यता को क्या कहा? अवभाषण। एक साथ माने कि समस्त लोकालोकों को, और एक साथ का एक और अर्थ होता है युगपद। कौन सा युगपद? की ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का एक साथ कार्य करना, इसको क्या कहते हैं? अवभाषण। एक साथ अवभाषण या एक साथ प्रतिभाषण, समझ में ही बात। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का एक साथ कार्य करना कहाँ होता है? ये केवल ज्ञान अवस्था में होता है। क्या कहते हैं इसको? कि इस जानने देखने की प्रतिक्रिया को या प्रक्रिया को प्रतिभास या अवभास ऐसा कहते हैं। कल क्लियर हो गई बात, है ना। ये याद रखने वाली बात है, ये समझना। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ध्यान रखना, पर बड़ी गड़बड़ है ऐसे अर्थ निकालने में। हाँ बड़ी गड़बड़ है भैया। बहुत अवभाषण का कुछ अर्थ होता है, प्रतिभाषण का कुछ अर्थ होता है, जानने देखने का कुछ अर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं करना। आगमार्थ। ठीक। तो कहते हैं, अभी समय हो गया, ये लाइन पूरी करता हूं। कहते हैं मुक्त अवस्था में एक साथ अवभाषण रूप सामान्य ग्राहक। सामान्य ग्राहक कौन होता है? इस सामान्य ग्राहक होता है दर्शनोपयोग। और विशेष ग्राहक कौन होता है? कि विशेष ग्राहक होता है ज्ञानोपयोग। ग्राहक माने क्या होता है? कि ग्राहक माने ग्रहण करना होता है। आगम में ग्रहण करने का क्या अर्थ होता है? कि आगम में ग्रहण करने का अर्थ जानना होता है। पकड़ में बात, समझे, कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन पूर्वक जानना, तो क्या कहेंगे इसको? ग्राहक। और ग्राही कौन हो जाता है? कि वह पदार्थ जो जानने में आता है। समझ में बात। तो जानने के क्या क्या अर्थ हो गए? कि जानना देखना तो जानने का अर्थ हो ही गया, जानना। और जाना, टू गो, यह भी जानने का अर्थ होता है। और ग्रहण करना, यह भी जानने का अर्थ होता है। आई समझ में? कि आत्मा ग्रहण करता है अर्थात जानता है, आत्मा जाता है अर्थात जानता है, आत्मा जानता है अर्थात जानता है। आई समझ में?
तो क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में एक साथ अवभाषण रूप सामान्य ग्राहक अर्थात केवल दर्शनोपयोग और तथा विशेष ग्राहक अर्थात केवल ज्ञानोपयोग के द्वारा, यद्यपि तदात्मय संबंध नहीं है। बस इतना ही समझना है। क्या कहा कि किसी पदार्थ को केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो लोकालोक को जानने के साथ उस आत्मा का क्या संबंध नहीं हो जाता, तदात्मय संबंध नहीं हो जाता, अर्थात दोनों एक हो जाते हो, ऐसा होता नहीं। ये बात आपने क्यों कही, क्योंकि जानता तो ऐसे है मानो आत्मा में ही हो, है, जानता तो ऐसा है मानो आत्मा ही सर्वगत हो और लोक आत्मगत हो, लेकिन क्या नहीं होते, तदात्मय होते नहीं है, ऐसा। ठीक, तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।